हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स एंड फ्लावर्स। तो देखिए, फ्लावर्स का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, इन्जॉयमेंट की बात करता है। तो देखिए, कुछ तो इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है जिसकी वजह से एक खुशी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है, किसी चीज़ से बचने बचाने की बात करता है, कहीं चीटिंग की बात करता है, अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को लेकर मैनिपुलेट करने की बात करता है। तो फिर से देखिए, जहाँ मन ही मन या फिर इन जनरल भी एक हैप्पीनेस, एक खुशी आप महसूस कर रहे हैं, वहीं कुछ चीज़ों से आप एस्केप भी करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से भागना चाह रहे हैं और कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप नहीं भाग पा रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं, इग्नोर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे एक परेशानी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, दूसरी बात, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो कैप्रिकॉन्स आप काफ़ी मैनिपुलेटिव हो रहे हैं या फिर जो लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से या फिर काफ़ी मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, अगर ये मैनिपुलेशन हेल्दी है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स बोलेंगे मैम हेल्दी मैनिपुलेशन क्या होती है। देखिए, जहाँ पे आपकी इंटेंशंस, आपके मोटिव्स या फिर जो भी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स अच्छे हैं तो कोई हर्ज नहीं। कभी कभी थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज़ में रहना भी पड़ता है। लेकिन अगर आपके या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इन्हीं एनर्जीज़ को चेक करके कहीं करेक्ट भी करने की ज़रूरत है। और देखिए, कहीं अगेन एक अनफेयर सी एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपको परेशान भी करती हुई दिख रही हैं। और देखिए, कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इस वीक आप ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट ना करें। अगेन थोड़े से अलर्ट, थोड़े से कॉशियस आप ज़रूर रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द डेविल, रिवर्स एंड टेबल। तो देखिए, डेविल का कार्ड कहीं प्रेशर की बात करता है, स्ट्रेस की बात करता है, टेंशन की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस स्ट्रेस के, इस टेंशन के, इस प्रेशर के। लेकिन कहीं डेविल का कार्ड एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की भी बात करता है, कहीं एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से भी एक स्ट्रेस, एक टेंशन इस वीक रह सकता है। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ के लिए कोई गोल, कोई मकसद हो सकता है, कोई डिज़ायर हो सकती है जिसको आप हर हाल में पाना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से अगेन एक प्रेशर, एक टेंशन भी आप महसूस कर रहे हैं।
और देखिए यहाँ पे डेविल के नीचे टेबल का कार्ड कहता है हार्ड वर्क अहेड। तो देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी डिज़ायर है या फिर जिसको भी आप पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप अभी देख पा रहे हैं कि बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इसकी वजह से भी एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो, इंटरनली हम उन चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करता है हम परेशान रहेंगे या उदास रहेंगे। और देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपनी ऑब्सेसिव, अपनी पोजेसिव एनर्जीज़ को चेक करें। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि आप अपना कर्म करें, आप अपना बेस्ट दें, लेकिन आप आउटकम से या रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, क्योंकि देखिए आउटकम रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। और मैंने ही स्ट्रेस की ये डेफिनेशन बनाई है कि जब हम उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं या फिर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तभी हम परेशान होते हैं, तभी एक स्ट्रेस भी आता है। और इस वीक देखिए कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव होते हैं तो कहीं हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी चीज़ को चेक करके अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और देखिए कहीं डेविल का कार्ड कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है, और यहाँ पे भी देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं और कुछ कैप्रिकॉन्स के आसपास के जो लोग हैं उनकी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। दोनों ही सिनारियों में अगेन देखिए चेक करके आप ज़रूर इस चीज़ को करेक्ट करें। अगर आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपना कंट्रोल कम करें, और अगर लोग थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं तो देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट आप उनको अलाउ ना करें कि वो आपको कंट्रोल करें। यस देखिए हम ही सामने वाले को अलाउ करते हैं हमको डोमिनेट करने के लिए, हमको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब पहली बारी वो ऐसा हमारे साथ करते हैं यानी कि डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और हम उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज या फिर अपनी वर्ड्स, एक्शन से नहीं बताते कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब कहीं उनकी हिम्मत और बढ़ती है और फिर धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है हमें कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की, और हमारी आदत पड़ जाती है ये सब चीज़ें सहन करने की, और फिर हम परेशान होते हैं। तो देखिए इनिशियली ही अगर आप इस चीज़ को चेक कर लें, जैसे कि देखिए इंग्लिश में कहावत भी है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो फिर से मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग में ही किसी की कोई भी बात बुरी लगती है, बहुत प्यार से, बहुत असर्टिवली अगर आप किसी भी तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्शन से उनको कम्युनिकेट करें कि भाई ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यकीन माने आगे से उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें अगर ऐसा आप अपनी ज़िंदगी में पाएँ। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट। तो देखिए ये कार्ड कहता है कि बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन इस वीक जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए रखने की ज़रूरत है। और कहीं देखिए ये कार्ड आपको इस चीज़ की भी याद दिलाता है कि आपके अंदर, या मैं कह सकती हूँ कि हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक पावर है, बहुत ज़बरदस्त एक पोटेंशियल है हर चीज़ को डील करने की। लेकिन होता क्या है ना, जब कोई भी इशू हमारी लाइफ में आता है और हम डर जाते हैं तो वो इशू बहुत बड़ा हो जाता है और हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वो इशू, वो मसला बहुत छोटा हो जाता है। तो इस वीक देखिए आपने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपने अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है और उसको यूटिलाइज़ करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो कोई भी चीज़ बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।